चलो फिर अभी आज शुरू करना है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी तक जो लोगों ने जो वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट थी, है ना। उस वेबसाइट का अगर बात करा जाए तो वो केवल एक स्टैटिक वेबसाइट था जिस पर आप यूजर का कंटेंट दिखा सकते हो और साथ ही साथ यूजर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हो। लेकिन अभी अब हम लोग जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उस पर आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो जा करके मतलब ई कॉमर्स का भी काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें हम ऑर्डर्स को डालेंगे भी, साथ ही साथ ऑर्डर्स की ट्रैकिंग भी देंगे, इनवॉइस कैसे जनरेट होना है ये सब भी सीखेंगे, साथ ही साथ शिपिंग वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। सो द मिनिमम अमाउंट वी कैन चार्ज टू क्लाइंट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट इज, लगभग लगभग आप कितना ले सकते हो, 25 से 30 हज़ार रुपए आराम से एक वेबसाइट के मिलते हैं अगर आप एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करना जानते हो। और अगर बात करी जाए वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस का जो ई कॉमर्स का पैनल है ना वो बहुत ज्यादा इजी होता है मैनेज करने में। मान लीजिए हम कह रहे हैं बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के, लेकिन वो सारे तरीकों में ना आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जबकि हम लोग अगर वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स वाली तो वहां पर फायदा ये होगा कि हम लोग आराम से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर केवल और केवल ई कॉमर्स में काम करने के लिए आपको सही प्लगइन्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सही प्लगइन्स नहीं पता है तो आप ई कॉमर्स के अंदर परेशान हो जाओगे। देखो वू कॉमर्स क्या है, आप मैंने एक शब्द का नाम दिया, क्या था, वू कॉमर्स। आपको केवल और केवल एक प्लगइन का इस्तेमाल करना, उस प्लगइन का नाम क्या होगा, वू कॉमर्स। तो जब आप लोग अपने वेबसाइट में वू कॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाने लगेगी, ठीक है ना। अब देखो अगर बेसिक सी कुछ बातें करी जाए, ई कॉमर्स एसेंशियल, मतलब ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें एसेंशियल है, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो मैंडेटरी है जिनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, थोड़ा उनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात, क्रिएटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज। देखो ई कॉमर्स पे जब कोई भी व्यक्ति काम करता है इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई आइटम है सेल करने के लिए। तो अगर आपके पास सेल करने के लिए आइटम है तो जाहिर सी बात है वो आइटम किस कैटेगरी का है आपको ये भी थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा और आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग प्रकार की कैटेगरियां बनानी पड़ेंगी। जैसे अमेजोन के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन अलग होता है, गारमेंट्स का अलग होता है ना, ग्रोसरीज का अलग सेक्शन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कैटेगरी बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगर आगे की बात करी जाए तो हम लोग को अगला स्टेप पे क्या करना है कि हमको अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। ये प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट भी हो सकता है, साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट हम लोग अपलोड करेंगे ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपल और वेरिएबल में। सिंपल का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जो नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ड्यू बेच रहे हैं तो ड्यू का मतलब ड्यू बेच रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हम कोई पैंट बेच रहे हैं या जीन्स बेच रहे हैं, वो जीन्स में अलग अलग साइज भी आते हैं, अलग अलग कलर भी आते हैं, तो वो वेरिएबल हो गया। समझ गए ना, सिंपल का मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे हमने कहा मैगी बेच रहे हैं मतलब मैगी बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हमने बोला कि हम कोई मसाले बेच रहे हैं, वो मसाले हमने अलग अलग कलर के बना दिए या फिर अलग अलग क्वांटिटी के, कि 250 ग्राम की पैकिंग चाहिए, 500 ग्राम की पैकिंग चाहिए, या 750 ग्राम की पैकिंग चाहिए, 1 किलो की पैकिंग चाहिए, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। समझ गए ना। अब अगर बात करी जाए, देखो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इमेज जरूरत पड़ेगी, इमेजेस की, प्राइसिंग की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री कंट्रोल यानी स्टॉक को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं आप 10 पीस स्टॉक लेकर के माल काम कर रहे हो, आपके पास सेल आ रही है 20 20 की, तो आप 20 लोगों को तो माल दे ही नहीं पाओगे, तो आपको अपना इन्वेंट्री कंट्रोल भी बहुत अच्छा करना चाहिए। मान लो आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर रहा है 10 ही पीस, जबकि आपके पास तो सारे पीस बिक गए, आपके पास अभी जीरो है। तो यहाँ पर हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग बैक ऑर्डर लेंगे। बैक ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है कि स्टॉक खत्म होने के बाद भी क्या आप ऑर्डर लोगे, कि भाई हमारे पास अभी तो नहीं है लेकिन हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जानते हो ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब आप लोग अमेजन पे कोई भी चीज खरीदते हो या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज खरीदते हो तो आप उस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हो, साथ ही साथ आप लोग उस प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हो, हाँ है ना। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के टैग्स, मतलब किन टैग्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेट पे डिस्प्ले करेगा। यूजर तो कुछ भी डाल के सर्च करता है ना, तो हम कीवर्ड समझ लो एक तरह से, ठीक है ना, तो हमें कीवर्ड्स भी डालने होंगे। और अगर अभी यहाँ पे तुम लोगों को याद रखने के लिए कुछ थोड़ी मैं बात बता दूं तो एक चीज नोट में रखने वाली है, वो क्या है, when we install WooCommerce plugin then website will convert automatically into e-commerce। समझ गए ना।
जब आप एक बार क्या करोगे, वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ई कॉमर्स की वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ गया होगे? सो अभी देखो कुछ चीजें और भी लिख देते हैं यहाँ पे नोट्स में। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग प्लगइन, लेफ्ट साइड में पहला वू कॉमर्स, दूसरा प्रोडक्ट्स। दो ऑप्शन दिखेंगे आफ्टर इंस्टॉलिंग प्लगइन, लेफ्ट साइड वी हैव टू ऑप्शन। इन लेफ्ट साइड वी विल हैव टू ऑप्शंस। कौन कौन से? वू कॉमर्स का ऑप्शन आ जाएगा, और साथ ही साथ एक ऑप्शन किस चीज का आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का। सारा काम यहीं पे करना है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेव कर लें फाइल को। तो बंद करना। ठीक है, तो फिर अभी करना क्या है, इन्फिनिटी फ्री के ऊपर थोड़ा चलते हैं, एक नई वेबसाइट बनाते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। लॉगिन करना पड़ेगा। ऑलरेडी आई हैव 3 एक्टिव अकाउंट्स, तो इसमें से कुछ हमें भी पहले हटाना भी पड़ेगा। दिस साइट कांट बी रीच, इसी को हटाते हैं। तो हटाने का तरीका क्या था मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। नॉर्मल वेबसाइट के दौरान इस पर क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है किस चीज़ का, डीएक्टिवेट का। इसको क्या करना है, यहाँ से डीएक्टिवेट। ये वेबसाइट वैसे भी नहीं खुलने वाली है। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर डीएक्टिवेटिंग द अकाउंट। ठीक है, अभी एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। क्रिएट करते हैं नया अकाउंट। यू हैव रीच द लिमिट ऑफ 3 फ्री होस्टिंग अकाउंट। तो तुरंत अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, वो टाइम इसको देते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, ये हमारा इन्फिनिटी फ्री का एक अकाउंट ओपन हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेबसाइट अकाउंट क्रिएट करेंगे, $0 वाले प्लान के साथ। यहाँ पे एक डोमेन का नाम डालते हैं, क्योंकि हम लोग शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ डाला LITS शॉपिंग, या लक्ष्य मार्ट करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्य मार्ट। तो मैंने एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ से केशव.com ले लेते हैं, और यहाँ से करते हैं चेक अवेलेबिलिटी। वेलकम, ये अवेलेबल है। अकाउंट का पासवर्ड हटा देंगे, ईमेल कॉन्सेंट में आई अप्रूव करेंगे, और यहाँ से करेंगे क्रिएट अकाउंट। फिर ओपन कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आई अप्रूव पे क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयरलेस ऐप इंस्टॉलर का, इस पे क्लिक करना है। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज अलाउ 20 मिनट्स। आई कांट अलाउ एंड आई ऑल्सो डोंट वांट। अगेन क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। सॉरी, आई विल अगेन ट्राई, आई विल ट्राई अगेन। कीप ट्राइंग। You have to take the interest.
कभी कभी कुछ टाइम ले लेता है। सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर के ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरीके तुम्हें मिल रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो, या जूमला, या बंटे कार्ट, है ना, या पीएचपी, या फिर और भी बहुत सारे बिल्डर दिए हुए हैं। रियल इस्टेट की वेबसाइट बनाने के लिए ओपन रियल इस्टेट का भी इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। डॉल्फिन मैंने कभी यूज ही नहीं किया, ज्यादातर जो यूज करा है वो वर्डप्रेस और जूमला। अबंटे कार्ड एक बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप केवल और केवल ई कॉमर्स ही बना सकते हो, और कुछ नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस का ही अगर काम करेंगे तो इससे नॉर्मल वेबसाइट और ई कॉमर्स दोनों सीख जाएंगे। तो इंस्टॉल पे क्लिक करना। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, लेटेस्ट वर्जन यहाँ से जरूर चूज कर लेना, वरना आगे चल के दिक्कतें आएंगी। ठीक है, साइट का नाम हमने क्या रखा, लक्ष्य शॉपिंग मार्ट। साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, आओ खरीदो दिल कर के। ठीक। तो हमारे साइट का डिस्क्रिप्शन देखिए, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ठीक। एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड भी डाला एडमिन। और यहाँ से नीचे जाएंगे, पे क्लिक करेंगे, 2024 वाली ही डाल देते हैं और सेलेक्ट करते हैं थीम को, यस, और इंस्टॉल। क्लियर। हो गया ना। अभी हम इसको ओपन करते हैं। देखो बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे ही होंगी जैसे करते थे। सब कुछ एलिमेंट और भी वैसे ही होगा, क्लासिक एडिटर भी वैसे ही होगा। ये भी तुरंत नहीं खुल रहा है। इफ स्पेलिंग इज करेक्ट ट्राई रनिंग विंडोज नेटवर्क डायग्नोस्टिक। इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो अभी करना क्या है, इसको एडमिन पैनल पे ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालते हैं wp-admin। लॉगिन खुला है, एडमिन और एडमिन पे लॉगिन कर लो। ठीक है, सारी चीजें वैसे ही करनी है, तो पहले कुछ अपने बेसिक जो ऑपरेशन हमारे पुराने थे उसको करते हैं। सारे प्लगइन पहले डिलीट करेंगे, तो जो रस्में हम लोगों ने सीखी थी उनको पहले निभाएंगे। ठीक। देखो प्लगइन हम लोगों ने हटा दी सारी, फिर अभी ऐड करते हैं। क्लासिक एडिटर इंस्टॉल, फिर एलिमेंटोर भी इंस्टॉल। सब कुछ वैसे ही, इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं। और यहाँ पे काम करते हैं, फॉर्म वगैरह के लिए भी पहले से प्लगइन डाल देते हैं। डब्ल्यू फॉर्म। ई कॉमर्स वेबसाइट की जो हमारी क्लासेस रहेंगी ना, लगभग 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 वीक में ई कॉमर्स बनाना सीख जाओगे। हाँ, स्टार्टर टेम्पलेट, इन्वेटो एलिमेंट ना, टॉप बार, ये सबकी जरूरत पड़ेगी हमें। सब कुछ करा हुआ है हम लोगों ने, स्टार्टर भी हो गया। और अभी यहाँ पे इन्वेटो पॉपअप भी डाल देते हैं। हाँ, इन्वेटो एलिमेंट। ठीक है, और क्या था, टॉप बार। सारे इंस्टॉल कर रहे हैं, बाद में सब एक साथ एक्टिवेट करेंगे। टॉप बार हो गया, और क्या था, पॉपअप। कौन सा वाला था पॉपअप में,
कौन सा वाला किया था हम लोगों ने, याद है? पहला वाला ना। हाँ ठीक है। और अभी हमारा क्लिक टू चैट है ना। इमेज स्लाइडर के लिए इमेज स्लाइडर, अभी आज आप लोगों को एक वीडियो मैं दूंगा, उसको घर पे जाके पढ़ना। तो उसको देख करके इमेज स्लाइडर बनाना सीख लेना, मेरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इमेज स्लाइडर। हाँ तो उसको जरा एक बार पढ़ लेना, अच्छा ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन, अभी सारे एक साथ एक्टिवेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्टिवेट पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे अपना। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लगइन थी वो हम लोगों ने डाली नहीं। कौन सा? ई कॉमर्स बना रहे थे, ई कॉमर्स की प्लगइन कौन सी है? वो कॉमर्स। अगेन बैक टू द एडमिन पेज। थोड़ा यूआरएल के साथ में खेलना सीखो, कोई भी दिक्कत आए तो सीधा यूआरएल उठा करके चेंज कर दो। प्लगइन पे जाओ, फिर से जा करके क्या करेंगे, एक प्लगइन रह गई अभी, वो कॉमर्स। यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, क्या? WooCommerce। हम्म, आ गया ना। Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for years. From your first sale to million in revenue, who is with you? समझ रहे हैं? मिलियन में भी रुपए आप कमा सकते हैं, मिलियन में, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। छोटी मोटी बात मत करा करिए, 10-20 हजार, 50 हजार क्या होते हैं? 10-20-50 हजार, इतना तो मेरा महीने खर्चा है। इसके लिए पैसे होने चाहिए। देखो करना क्या है अभी, तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। इसके बाद देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि तुम्हें साइड में देखो वो कॉमर्स का भी ऑप्शन दिखने लगेगा, और मैंने बोला तो प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन दिखने लगा है। अब करना क्या है, अभी अब आपका सबसे पहला जो स्टेप ये है वो ये है कि आपको लॉजिकल कैटेगरीज बनानी है। क्या बनाना है? लॉजिकल कैटेगरीज। तो क्रिएटिंग लॉजिकल कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेबसाइट। लॉजिकल कैटेगरी का मतलब क्या है? सो वेन एवर वी आर गोइंग ऑन flipkart.com या amazon.com या snapdeal.com, then there we did not see any product directly appears. Okay, every time we see any type of category, inside the category their product will be shown. Yes or no? है ना? तो यही तो होता है। अभी करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी के नाम पे हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की, या होम अप्लायंसेस की, या फिर मेंस या वुमेन्स गारमेंट्स, है ना? या फिर हम लोग ग्रोसरी, ग्रोसरी पे भी काम कर सकते हैं। और बताओ, फॉर एग्जांपल जीन्स पे काम कर सकते हैं, या टी शर्ट्स पे काम कर सकते हैं, ज्वेलरी पे काम कर सकते हैं। ठीक।
बस बस फिलहाल आगे की बातें कर लीजिएगा। तो इतनी कैटेगरी अभी के लिए बहुत है। तो अभी करना क्या है, अभी हमें लॉजिकल कैटेगरीज बनानी है। देखो जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही सारी कैटेगरी बना लो, बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन शुरू करने के लिए पहले कुछ कैटेगरीज का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज का जो ऑप्शन आ रहा है, कैटेगरीज के ऑप्शन में जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना ऐड न्यू कैटेगरी का, तो कैटेगरी अपनी ऐड करते जाओ। नेम क्या डालेंगे, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे एक कैटेगरी डायरेक्ट बना दी, किस नाम से, ऑल प्रोडक्ट के नाम से। स्लग का मतलब होता है निक नेम या यूआरएल, उसका जो होगा ना, उसको बोलते हैं स्लग। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूआरएल में स्लग होता है, तो स्लग देना है दे दो, वरना स्लग को भी हम खाली छोड़ते हैं। पैरेंट कैटेगरी क्या हो गया, स्लग बताया था यूआरएल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो पेज का नाम है वो ऑल प्रोडक्ट है, लेकिन तुम चाहते हो यूआरएल में ऑल प्रोडक्ट ना दिखे, वहां पे केवल प्रोडक्ट दिखे, तो स्लग में क्या डालोगे, प्रोडक्ट डाल देना। समझ गए, तो इसलिए अभी हम स्लग छोड़ देते हैं, उसको खुद से जनरेट करने देते हैं, देखते हैं वो क्या जनरेट करता है। क्लियर है ना। पेरेंट कैटेगरी इसकी कोई है नहीं, क्योंकि ये किसी के अंडर में नहीं आ रहा है, इसके अंडर में बाकी चीजें आएंगी, तो उसकी पेरेंट कैटेगरी क्या हो जाएगी, नन। डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डिस्प्ले टाइप क्या रखो, डिफॉल्ट रखो, थंबनेल वगैरह देना नहीं, और ऐड करो। हो गया। देखो ऑल प्रोडक्ट का कैटेगरी आने लगा ना, ये अनकैटेगराइज जो दे रहा है, ये तुम्हारा ना एडिट होगा ना डिलीट होगा, इसको ऐसे पड़ा रहने दो, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बाकी चीजें बनाते हैं। तो अभी हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने मेन डाला, तो स्लग कुछ नहीं डालेंगे, इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या रख देते हैं, ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं डिस्प्ले टाइप डिफॉल्ट। ये पेरेंट कैटेगरी ऑल प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि मेंस से रिलेटेड चीजें बनानी है, वो ऑल प्रोडक्ट में डाल दी हम लोगों ने। देखो डैश बन के भी आ रहा है और दिखा भी रहा है, ये जो ऑल प्रोडक्ट है इसका स्लग है ऑल प्रोडक्ट, ये जो मैन है इसका स्लग क्या है, मैन है। और इसके बाद इसी तरीके से और बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वुमेन का बना लिया, और यहाँ पे भी ऑल प्रोडक्ट कर दिया, और इसको क्या कर देंगे यहाँ से add। ठीक है, अब आगे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बनाया शर्ट मेंस। ठीक है, ये किसमें जाएगा, मेंस, हाँ है ना, क्योंकि मेंस का पार्ट है। अब देखो ये वुमेन और मैन ऑल प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है ना, मेंस के अंदर डालेंगे पेरेंट कैटेगरी, और बस ऐड कर देंगे। ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो जीन्स मैन की बना ली और शर्ट्स मैन की बना ली, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, जीन्स वुमेन, और एक हो गया शर्ट्स वुमेन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कैटेगरी बना रहे हैं। कैटेगरी हम लोग एक काम ये भी कर सकते थे कि बाद में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे आएगी नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, कैटेगरी आपको हमेशा पहले बना लेनी चाहिए, देन आप उसमें प्रोडक्ट ऐड करो, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, हाँ याद रहेगा। और अगर सभी कैटेगरी आपने शॉर्ट लिस्ट नहीं करी है, पहले तो आप पेन पेपर पे अपनी सारी कैटेगरी बनाओगे, अगर आप सारी कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाए हो अभी तक, तो आपको मैक्सिमम जितनी कैटेगरी बन चुकी हैं वो बना लेना चाहिए, और उनके साथ काम करना शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। सो क्रिएटिंग द कैटेगरीज ओनली वन टाइम जॉब, ये केवल एक बार का काम है। प्रोडक्ट तो बार बार हटेंगे घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन कैटेगरी तो सिर्फ एक बार बनानी है ना। सो अभी हम लोगों ने कैटेगरी तो सारी बना ली है, कैटेगरी बनाने के बाद अगला काम क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट बनानी चाहिए। अब हमको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना। सो डैशबोर्ड में जाओगे, प्रोडक्ट पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना। क्लियर है, और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अमेजोन पे चलते हैं, यहाँ पे क्या सर्च किया, कोई एक अच्छी जीन्स हम लोग भी भेज देते हैं इनकी लेकर। मार्केट तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सामने वाला जो चीज बेच रहा हो उसका सारा स्टॉक खरीद लो, सारा।
जिस भी भाव का दे डिस्काउंट में दे देगा, फिर उसी से बढ़ा के रेट में, क्योंकि वो भी किसी और के पास मिलेगा नहीं। इस इमेज को कर लो सेव, डेस्कटॉप पे बनाओ एक फोल्डर, किस नाम से, वो कॉमर्स डेटा, कोई दिक्कत। फिर कंट्रोल Shift N, हमने यहाँ पे एक फोल्डर और बनाया किस नाम से, प्रोडक्ट का, कोई दिक्कत। और इसके आगे एक चीज और लिख दो, ठीक है। और इसके अंदर एक फोटो सेव करो किस नाम से, Image 1 के नाम से, IMG1, ठीक है। फिर दूसरी फोटो सेव कर लो, फिर तीसरी फोटो, सब करेंगे। नहीं नहीं, Image 3 भी हो गई, क्या है, उसी प्रोडक्ट के सारे अलग अलग शेड्स कर रहा हूँ ना, अलग अलग तरीके से। हाँ हाँ, हम सब कुछ ऐड करेंगे ना। अभी तो हम अमेजोन का ऐड कर रहे हैं, जब बेचेंगे तो थोड़ी अमेजोन का ऐड कर देंगे, फिर तो अपना ही करना पड़ेगा। फोटो खींच करके, हाँ, बकायदा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अभी जब तुम लोग को अमेजोन सेलर सेंट्रल पढ़ाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या अमेजोन की कंडीशन है, अमेजोन में कैसे माल बेच सकते हैं, समझ गए ना। अब एक काम करो, सबसे पहली बात, अरे यार तुम हमको कैसे प्रोडक्ट का नाम बताना है। मैंने डाला अमेजोन ब्रांड हाउस एंड शील्ड मेन स्लिम फिट स्ट्रेच जींस, मैंने यहाँ पे क्यों लिखना डाला, मेन स्लिम फिट स्ट्रेच जींस, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम, ठीक। अब क्या मांग रहा है, पहले देखो साइड से ये सेलेक्ट कर लो, ऑल प्रोडक्ट में जाएगा, मेंस के अंदर किस में जाएगा, जीन्स मेंस, कोई दिक्कत है। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वाला देखो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दो और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दो। शॉर्ट वाला देते हैं अभी, शॉर्ट में क्या दे सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसको बकायदा टेबल वेबल बना करके फिर लिखना चाहिए, देखो ऐसे आएगा अच्छा भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। MS Word पे जाते हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। ये लो क्लियर है। अब दूसरी एक काम और कर सकते हो कि इसमें तुम बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। अब एक काम ये करना चाहिए था, नीचे बनानी चाहिए थी एक टेबल, टेबल पे जाओ टेबल बनाओ, ठीक है ना। अब ये थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मान लो सब कुछ थोड़ी बना बनाया मिल जाएगा। हाँ, ओकेजन टाइप दिया बैचलर पार्टी, केवल बैचलर पार्टी में पहन सकते हैं, बाकी कहीं नहीं पहन सकते, बाकी अगर कहीं पहनेंगे चालान कटेगा 2,500 का, समझ रहे हैं? तो अमेजोन में जब भी कुछ खरीदें देख के खरीदें कहाँ उसको पहन सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर कहीं उल्टी सी जगह आपने पहन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मटेरियल टाइप हो गया कॉटन ब्लेंड, नहीं लेंगे बहुत गर्माता है। स्टाइल मॉडर्न, 1990 का जीन्स थोड़ी है। क्लोजर टाइप बटन, सारे जीन्स बटन से बंद होते हैं, तुमने तुमने देखा कोई ऐसा जीन्स जो बटन से बंद ना होता हो?
मशीन वॉश यानी ये उसके लिए आपको हाथों से नहीं धुलना है। इसके लिए आपको पहले 22,000 की वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, फिर आप 500 रुपये की जीन्स खरीद सकते हैं। नीचे वाली रो हटा देते हैं, डिलीट। ठीक, अब इसको करो कॉपी, इस पे वापस आओ, यहाँ करो paste। समझे? ये क्लियर? ठीक है, अभी यही बना दिया हम लोगों ने। अब एक चीज समझो, यहाँ पे फोटो वगैरह डालने का भी ऑप्शन आएगा, देखो आ रहा है ना प्रोडक्ट इमेज। तो सेट करो प्रोडक्ट की इमेज। कहाँ पे डाला था? वो कॉमर्स डेटा प्रोडक्ट 1 के अंदर, ये हमारी मेन फाइल है। सेट हो गई प्रोडक्ट की इमेज। गैलरी, गैलरी में बाकी फोटो सेट कर दो। समझ गए ना? सेलेक्ट फाइल्स, कंट्रोल ए और एंटर। 5 फोटो। ठीक है ना? और टैग यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, टैग देने हैं अभी में, टैग क्या क्या दे सकते हैं? हाँ, इमेज जीन्स, और से हमने एक टैग दिया जीन्स का। ठीक है ना? एक टैग दिया मैच जीन्स का, एक हमने दिया कॉटन जीन्स का, हाँ, और स्लिम जीन्स। ठीक है ना? लो बजट जीन्स। हाँ, सर्च करते हैं, सर्च करते ही होंगे। अंडर 500। हाँ, ये सारे टैग्स आपको देंगे। जीन्स अंडर 700। ठीक है, तो जीन्स नहीं पहनना चाहिए फिर। 500 रुपये थोड़ी जीन्स पहनेंगे। रेगुलर प्राइस, मैंने कहा रेगुलर जो हम इसको बेचते हैं वो तो 850 का बेचते हैं। आज सेल चल रही है, 599 बेचेंगे। नहीं नहीं, रेगुलर प्राइस 850, ईमानदारी काम करते हैं, देखो बेईमानी की नहीं खाएंगे। ठीक, अरे 2399 दिखा रहा, हम भी 2399 डालेंगे। सेल प्राइस कितना है? 569। 565 का बेचेंगे, 4 रुपए सस्ता। ठीक, इन्वेंट्री में जाएंगे। एसकेयू का मतलब है कि तुम्हारे पास कितने यूनिट अवेलेबल है। मेरे पास 10 यूनिट अवेलेबल है। ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। क्वांटिटी जब 1 होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ये आपको वार्न कर देगा कि अब आपके पास एक ही पीस बचा है। और एक पीस बचने के बाद कौन वार्निंग लेता है? हमने कहा जब हमारे पास 4 पीस बचे तो हमको वार्निंग दे देना, ताकि हम स्टॉक और मंगा के रख लें। अलाउ बैक ऑर्डर, बैक ऑर्डर लेने की नहीं लेने, अलाउ करो, बट कस्टमर को नोटिफाई भी कर दो। समझ गए ना? लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, अब कितने स्टॉक थ्रेशोल्ड पर ऑर्डर लेना मतलब आपको वार्निंग मिल जाएगी? मैंने कहा 4 पीस पे। एक मिनट। अच्छा, एसकेयू का मतलब होता है एक पर्सन एक ही पीस खरीद सकता है, एक से ज्यादा नहीं खरीद सकता। एक मिनट। स्टॉक कीपिंग यूनिट, एसकेयू रिफर टू अ स्टॉक कीपिंग यूनिट एज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट। इनके पास होगा मेंशन। हाँ, एसकेयू का मतलब है कि आपके पास इंटरनल स्टॉक कितना है आपने अपने यूज के लिए। तो इसको हम एम्प्टी भी रख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल यूज के लिए स्टॉक मान लो 50 पीस का। ठीक है ना? तो उसके बाद मैनेज स्टॉक को टिक कर दो। स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी 10 पीस की मान के चल रहे हैं कि हम केवल अभी 10 पीस बेचने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ हाँ, इफ दिस इज अ वेरिएबल प्रोडक्ट दिस वैल्यू विल बी यूज्ड टू कंट्रोल स्टॉक फॉर ऑल वेरिएशन अनलेस यू डिफाइन स्टॉक एट वेरिएशन। 10 पीस की बात करता है। लो थ्रेशोल्ड का मतलब है आपको वार्निंग कब मिल जाएगी। ठीक है। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब क्या है? मतलब एक बार में कस्टमर सिर्फ एक पीस बाय कर सकता है। समझ गए? मतलब एक बंदे को एक ही पीस बेचेंगे। जैसे सेल आती है, कई लोग 10-10 पीस भी पीस मंगा लेते हैं,
इसको मार्केट में बढ़ा के बेचते हैं तो हमें ये सब रोक देंगे। एक आईडी से एक ही book होगा। ऑप्शन आता है +1 +2 करके। तो इसमें नहीं आएगा ना, वही तो हमने रोक दिया। वेट कितना है इस जीन्स का, वेट कितना होगा लगभग, यहाँ देता है ना पैकेट का वेट 580 ग्राम। यहाँ पे हमने क्या दे दिया 500 केजी में देना है, तो 580 केजी, सॉरी 580 ग्राम इंटू 0.58। यहाँ पे क्या डालते हैं 0.50। डायमेंशन तो हमें पता नहीं, कुछ छोड़ दें। शिपिंग क्लास अभी शिपिंग तो सीखी नहीं है, लिंक्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ये सब अभी छोड़ दो। प्रोडक्ट नेम वगैरह। हाँ ये सब अभी छोड़ देते हैं, वो सभी बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालो। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, ये यहाँ दिया तो है डायमेंशन वगैरह सब, ये सब डालना पड़ता है। ई कॉमर्स आसान तो नहीं है फिलहाल, और ये उठा लेते हैं पैकेज की डायमेंशन। डायमेंशन डालनी कहाँ थी, ये है। कितना है 24.6, विड्थ कितनी है 11.8, और ये कितना है 8 पॉइंट। अगर पता है ये सब कुछ नहीं डालोगे ना तो एसईओ नहीं हो पाएगा इस प्रोडक्ट का, और एसईओ नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। अबाउट दिस आइटम कॉपी करते हैं और इसको करो यहाँ पेस्ट, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस 5 मिनट का काम बचा है। ठीक है ना, अबाउट दिस आइटम भी हो गया, प्रोडक्ट की डिटेल भी हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी हो डाल दो, ये है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम डालेंगे अपने ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चर कौन है हम खुद ही देंगे। इसको सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। डाल, यहाँ से क्या करो बस पब्लिश कर दो, क्लियर है, वहीं से जहाँ से करते थे, ठीक है ना। और इसका प्रीव्यू दिखाते हैं। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है शॉप का, इस पे जाना, ये देखो वो कॉमर्स डालोगे तो अपने आप आ जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा, सेल में है ये। कैसे पता सेल में है, क्योंकि रेगुलर प्राइस से कम में दे रहे हैं। अभी डॉलर आ रहा है, कल ये सब बताएंगे कि रुपए वगैरह कैसे लगेगा। ठीक, इस पे क्लिक करो, इसके अंदर की पूरी कहानी देख सकते हो। देखो दिखा, ये हमारा ई कॉमर्स, ये सारी फोटोज। अभी जब से एडिट करना बताएंगे, अभी केवल एक प्रोडक्ट एडिट करना बताया नॉर्मल, ठीक है, क्लियर करके देखो।